जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आ चुकी है आपके सामने मैथ की इम्पोर्टेंट क्लास। एक बार सभी वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और साथ में जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है ये वो क्लासें हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाने वाली, यानी 15 में से 15 चाहते हो तो जुड़ जाओ हमारे साथ में, क्योंकि अंतिम 2 दिन आपके पास बचे हैं और ये 2 दिन है जो आपको सिलेक्शन दिलवा देंगे। और दिवाली तभी मनाएंगे जब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। यह ध्यान रहे, दिमाग में बिठा लेना कि जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा उसी दिन आपको दिवाली मनानी है। तो चलो मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ आपके सामने। एक बार सभी तब तक वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ में जुड़ जाओ। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शहर में भालुओं की संख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। ठीक है, यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 21,218 है, तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी, पूर्व में पूछा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। शब्द पकड़ना है कि शब्द हमें क्या कह रहा है। शब्द कह रहा है पूर्व में कितनी थी। ठीक है, चलो देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसको भिन्न रूप में बदल लेता हूँ। तो मैंने भिन्न रूप में बदलने के लिए क्या किया, 3% है बटा मैंने कितना कर दूँ, 100 कर दूँ। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे आप कैसे क्या करोगे देख लीजिए। अगर पहले वर्ष में 100 थी तो दूसरे वर्ष में बढ़कर कितनी हो गई, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 103। फिर पहले वर्ष दूसरे वर्ष में 100 थी तो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 103 हो जाएगी। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इंटू कर दूं, आप कहोगे सर इंटू कर दो, तो ये आ जाएगा 10,000। ठीक है, और इनको मैं ऐसे कैसे रखूँगा कि 103 इंटू 103, क्योंकि मेरे काटने में आसानी होगी। समझ आ गया। चलो ठीक है, जो इसकी वैल्यू है वो आपको दे रखी है 21,218। ये किसकी है, इसी की वैल्यू आपको दे रखी है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ 21,218 बटा कर दूँ 103 इंटू 103। इसको अगर 103 से काटूंगा तो यह जाएगा 206 बार, 206 बार। अगर इसको काटूंगा तो जाएगा 2 बार। 206 को 103 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये 2 आ गया, इस 2 को क्या करना है, इस 10,000 से इंटू करना है। आपको पता है 2 किसका आया, 1 की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। तो हम 10,000 इंटू 2 करेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 20,000। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। मेरे को पता था क्वेश्चन बड़ा था, आपको हिला दिया उस क्वेश्चन ने, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पेपर में पूछे जाएंगे। देखो, अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान दे देता है। यह भोजन तथा वृद्धाश्रम में कुल राशि कितनी खर्च करता है, 28,500 खर्च करता है। तो ये की आय क्या है, देखो आपको पता है कि वो 45,000 भोजन पे खर्च कर रहा है, 45% और 5% कर रहा है अपने भोजन पे। आप कहोगे 50%, और इसने 50% की वैल्यू कितनी दे रखी है, आपको दे रखी है 28,500। ठीक है, तो आपको कितने पर चाहिए, 100% की चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, 50 लगा देता हूँ नीचे और इंटू 100 कर देता हूँ। ठीक है, तो 25 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, सॉरी 50 लगाना, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 से 0 काट दूँ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर 0 से 0 नहीं, इसको डबल काट देता हूँ डायरेक्ट। क्या कितनी बार काट देता हूँ, 2 बार में, 2 इंटू 28 कर दूंगा मैं। तो 2 इंटू 28 करूँगा तो मेरा होगा 57,000, यानी 000। वैसे भी आपको पता था कि आधी दे रही कि इसकी डबल होगी, 28 का डबल होता है 56 और 500 का डबल होता है 1,000, यानी 57,000। आपका उत्तर सही हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका दिमाग हिलाएगा पूरी तरह से, देख लीजिए। क्वेश्चन आसान है पर दिमाग आपका हिला देगा पूरी तरफ से। देखो, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर दूरी तय करती है। यदि वो अपने सामान्य गति से आधी गति यात्रा करे तो उसकी दूरी को तय करने में अधिक समय लगेगा।
कितना समय अधिक लगेगा इसने पूछा है। ठीक है चलो, 5 घंटा लग रहा है, कितना अधिक लगेगा। ठीक है P। ठीक है, आपको पता है कितनी देर की है दूरी, ये आपको बताना है। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आया? अब आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं हूँ समझाने के लिए आपको बैठा हूँ। देखो आप अगर इसे सूत्र से कैसे करोगे। ठीक है, सूत्र से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा देख लीजिए, मैं बता दूँ आपको। इसका सूत्र होगा चाल बटा, आप जानते हो दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी दे रखी मेरे को 240 बटा समय कितना है 5 घंटा। ठीक है, यानी मैं इससे काटूंगा तो कितनी बार आएगा मेरा ये 48 आएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इससे आधी दूरी यानी 48 की आधी कितनी होगी 24। ठीक है, 48 का तो 24 हो गया, दूरी कितनी रहेगी 240। तो 24 से 24 घट जाएगा एक बार। ठीक है, और जीरो ये लगाया है 10, यानी आपका उत्तर आया 10। अब बहुत सारे क्या करेंगे, यहाँ 10 आ गया और 10 ही राइट लगा देंगे क्योंकि ऑप्शन में 10 दिया हुआ है। इसने क्या पूछा है, तय की गई कितना अधिक समय लगेगा, कितना समय अधिक लगेगा। 10 5 तो आपको पहले लग रहा है। ठीक है, 5 माइनस कर दीजिए तो आपको हो गया 5 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा। ये एग्जाम यही चाहता था आपसे एग्जाम वाला कि आप क्या करें 10 लगाएं और आपका एक नंबर काट ले वो। तो आपको 10 नहीं लगाना है, आपको 5 लगाना है। इसने पूछा क्या है वो ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपने वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी वह 20% का लाभ अर्जित करता है। 40% की छूट देने के बाद 20% लाभ अर्जित कर रहा है। ध्यान रख लो, फिर भी देख लो। ठीक है, वो 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार को क्रय मूल्य पर भुगतान करना पड़ेगा। कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा आपसे पूछा गया है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा देख लीजिए, आसानी से कैसे करोगे इस क्वेश्चन को आप। जैसे मैंने दिमाग लगाया, उसने कहा मेरे को, ठीक है, आप कहोगे सर इससे कर लो आप CP और MP से। ठीक है, मैंने CP और MP कर दिया। इसमें बता दो आपको CP में D माइनस डिस्काउंट, ठीक है, और प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, डिस्काउंट कितना आ रहा है 40 का आ रहा है यानी 60 हो गया। ठीक है, 100 में से माइनस हुआ तो, और प्लस यानी लाभ कितना हो रहा है 20 का, तो ये हो जाएगा 120। कोई डाउट? आपको कैसे नहीं होगा, काट दूँ इसका अनुपात निकाल दूँ, आपको कैसे निकाल दो। 1 और 2 वैल्यू आ रही है। 2 की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है 2400। 2 की वैल्यू मेरे को दी हुई है 2400। 2 को नीचे ले आऊँ मैं। ठीक है, मेरे को 1 की वैल्यू चाहिए तो इंटू 1 कर देता हूँ। 2 से काटूंगा 24 को, कितनी बार जाएगा 12 बार, और 2 जीरो का 2 जीरो, यानी ऑप्शन मेरा यहाँ से कौन सा, ये आगे 7 गलत है, ध्यान रखना आप, 12, यानी ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से बी एकदम सही हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को डाउट लगा हो, समझ नहीं आया हो ना, आ गया हो तो सभी एक बार वीडियो को धीरे से लाइक कर देंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखें। देखो क्वेश्चन में काटा पीटी बहुत है, पर काटना आप सभी को आता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक घर का मूल्यांकन उस वर्ष की शुरुआत में उसके मूल्य की तुलना में एक वर्ष में 10% दर में मूल्यहान हुआ। हान यानी हास्य का मतलब होता है कमी होना। यदि घर का वर्तमान मूल्य 40 लाख रुपए है तो 3 साल बाद उस घर का मूल्य क्या होगा। देखो 10 को मैं भिन्न रूप में क्या लिखता हूँ आप बताओ, उससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा और काटना पीटना आपको कम पड़ेगा। चलो ठीक है, आप बताओ सर कैसे लिखेंगे। तो मैं बताता हूँ कि 10 बटा अगर मैं 100 करूँगा तो 1 जीरो से 1 जीरो काटूंगा यानी हमारा 1 बटा 10 आएगा। आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, ये क्या हो रही, कमी हो रही है, कमी हो रही तो यहाँ पर आपको क्या करना है माइनस करना, यानी मेरा हो जाएगा 1 बटा 9। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या हो जाएगा मैं लिख देता हूँ 1 बटा 9 हो जाएगा। भिन्न रूप क्या आया 10 बटा 9 हो जाएगा। 1 बटा 9 नहीं 10 बटा 9। चलो फिर आप कहोगे तो सर हमें 40,000 दिया हुआ है, बिल्कुल 40 लाख दिया हुआ है। ठीक है, 40 लाख में कर देता हूँ आपके यहाँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंटू
9/10 इंटू 9/10, 3 वर्ष है तो 3 बार लगा देंगे। ठीक है, आप कहोगे सर ठीक है ओके, हमें कोई बात नहीं, आप जैसा चाहो। 1 2 और 3 जीरो, 1 2 और 3 जीरो से मैं 3 जीरो काट देता हूँ। ठीक है, मेरे पास 3 बार 9 9 आ रहे, 9 9 81, और 81 9 इंटू करूँगा तो कितना हो जाएगा आप बताओ। आप कहोगे सर कि 3 का जो घन होता है वो होता है 729। कितना होता है? 729 होता है। यानी मैं 81, आपको अगर सीधी भाषा में समझाऊँ मैं तो 81 इंटू आप 9 करोगे तो आप कहोगे सर आएगा 9 9 में कब 9, 9 का 9, 8 9 72, यानी 29, यानी 729 आपका क्या हुआ, इसका घन हो गया। इसीलिए मैंने डायरेक्ट आपको घन भी याद होना चाहिए। इसको क्या करना है, मेरे को 4000 से इंटू करना है। तो 4000 से इंटू करने के लिए मैं छोड़ दूँ, मैं सिर्फ 4 से इसको इंटू कर देता हूँ, क्योंकि जीरो बाद में लगाना है मेरे को। 4 इंटू 9 करूँगा तो कितना होगा, जल्दी बताओ। तो ये अपना हो जाएगा, देख लीजिए 36, यानी कितना होगा 36 का आप 6 लगा दोगे, हासिल का बचेगा आपके पास 3, 8 और 3 11, 11 का 1, ठीक है 11 का कितना हो गया, 1 हो गया। फिर आपके पास कितना बच गया, ये मेरे पास 16 है, यानी अगर मैं 3 जीरो यहाँ लगाऊँ तो मेरा 16 यानी 16 मेरे सर इसी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन मेरा ए सही हो जाएगा। मेरे को पूरा करने की ज़रूरत कहाँ है ये बताओ आप। जब मेरा सवाल कम समय में हो रहा है तो मैं इतना समय क्यों लगाऊं। चलो मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं आपको। आप कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूं मिल सकता है। गौरव प्रतिदिन 800 रुपये कमाता है, उसका वेतन कितना है 800 रुपये। कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाना शुरू कर देता है। ठीक है, उसकी दैनिक आय में कितने % वृद्धि हुई है। पहले कितना कमाता था वो, आप कहोगे सर 800 कमाता था, अब 800 से वो 960 कमा रहा है। मैं पूछूंगा कितनी वृद्धि हुई, आप कहोगे सर उसको 160 रुपये की वृद्धि हो गई है। मैंने कहा कितने पे हुई, आप कहोगे सर 800 पे हुई, तो मैं 800 को नीचे लिख दूं, आप कहोगे सर निकल दो। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से इंटू करूँगा, आप कहोगे सर 100 से इंटू कर दो। 1 2, ठीक है, तो 1 और 2, ठीक है चलो कोई बात नहीं। 8 दूनी 16, 2 जीरो का 0, कितना % आया, आप कहोगे सर हमारा तो 20% आ रहा है। मैं कहूँगा बिल्कुल आपका सही उत्तर आ रहा है, कोई आपका उत्तर 1 मिनट भी गलत नहीं कर सकता है। समय बचाने वाले क्वेश्चन भी आएंगे और समय खर्च करने वाले क्वेश्चन भी आएंगे। पहले के जो मैंने 3-4 क्वेश्चन बताए वो समय खर्च करने वाले हैं, और लास्ट के अभी 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ वो समय बचाने वाले हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। आप सर को ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल ये 2020 के अंदर, यानी आपको ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपका 2020 के अंदर दिल्ली पुलिस पूछा गया क्वेश्चन है। मनोज म्यूचुअल फंड में 2200 रुपये का निवेश करता है, उसकी आय 11%, उसकी यानी उसकी आय का कितना है 11%, तो उसकी मासिक आय हमसे क्या होगी हमसे पूछा गया है। देखो हमें दिया हुआ है 11% की वैल्यू दी गई है 2200, तो मैं इस 11 को नीचे ले लूँ, इंटू 100 कर दूँ, आप कहोगे 100 कर दो। 11 दूनी आप कहोगे 22, 2 जीरो का 2 जीरो और 2 जीरो ये 2 जीरो ये लगा दिए, यानी मेरा उत्तर क्या हो जाएगा, मेरा उत्तर हो जाएगा 20,000। ठीक है, आप कहोगे सर ऑप्शन कौन सा है, हमारा तो ए आ रहा है। मैं कहूँगा ए बिल्कुल आपका सही आ रहा है, यानी आप कुछ तो सीख रहे हो, यानी कुछ तो सीख कर जा रहे हो। यानी अच्छा लगा सभी क्या करेंगे, लाइक करके शेयर करके चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहेंगे, क्योंकि सिलेक्शन आपको यही क्लासेस दिलाएगी।